हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन DSSB एग्ज़ामिनेशन प्लस आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और साथ ही मैं आपके साथ ट्रिक्स भी डिस्कस करूंगी जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को विद इन टाइम लिमिट सॉल्व कर पाएंगे, और या फिर आप कह सकते हो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। So the question number 1, the cost price of 36 books is equal to the selling price of 30 books, the gain percent is। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तो तरीका है कि आप ट्रेडिशनल वे को यूज़ करें, दूसरा ये है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आते हैं आपको क्या करना है, वैल्यू को इंटरचेंज कर देना है। जैसे कॉस्ट प्राइस के साथ CP के साथ क्या है यहाँ 36 और SP के साथ क्या है 30। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट वाला है इसको आपको बना देना है SP और इसको क्या कर देना है CP। अब यहाँ आप देखोगे कि CP की वैल्यू क्या आ गई 30 और SP की वैल्यू क्या आ गई 36। यहाँ SP जो है ग्रेटर है CP से, मीन्स क्या हो रहा है गेन, और कितने का गेन हो रहा है तो 6 का। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100। अब यहाँ जो गेन हो रहा है वो कितने का हो रहा है 6 का। CP यहाँ क्या है 30, तो आप लिखोगे 30 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, फिर अगेन 5 1 जा 5 और 5 से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। मीन्स जो गेन हो रहा है डैट इज ऑफ 20%। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the cost price of 15 tables be equal to the selling price of 20 tables, the loss percent is। again same question, same rule को follow करेंगे। cost price के साथ है क्या हो जाएगा SP, ये क्या है SP के साथ, तो ये हो जाएगा CP। मीन्स CP की वैल्यू क्या आ गई 20 और SP की वैल्यू क्या आ गई 15। SP जो है वो लेस है किससे, CP से, मीन्स क्या हो रहा है लॉस, और कितने का लॉस हो रहा है तो 5 का। 5 अपॉन ऑलवेज हम CP लिखते हैं तो CP इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 4 से जब इसको कट करेंगे 25। मीन्स यहाँ जो लॉस हो रहा है डैट इज ऑफ 25%। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है ये रेशियो में है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एज इज 5:4, द लॉस परसेंट इज। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको वैल्यू को इंटरचेंज नहीं करना है जहाँ रेशियो गिवन होगा, यहाँ जस्ट आप वैसे लिखेंगे जैसे लिख रखा है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या दे रखा है 5:4। आप यहाँ देख सकते हो कि SP ग्रेटर है, सॉरी CP ग्रेटर है और SP जो है वो स्मॉलर है, मतलब SP की जो वैल्यू है वो छोटी है। मीन्स क्या हो रहा है लॉस, और कितने का लॉस हो रहा है तो 1 का। और हम किस पे कैलकुलेट करते हैं CP पे, तो लॉस अपॉन CP, CP इज़ व्हाट 5 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है और यहाँ आप देख सकते हो रेशियो आपके पास गिवन है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। CP अपॉन SP 20/21। यहाँ आप देखेंगे SP ग्रेटर है, जहाँ SP ग्रेटर होगा मीन्स क्या है गेन है। कितने का गेन है तो 1 का। डिफरेंस आप यहाँ से चेक करेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है 1, तो मतलब गेन कितने का हो रहा है 1 का। और अपॉन CP यहाँ क्या है 20 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 5, तो 5% का गेन हो रहा है। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सेल्स 2 मशीन एट 369 ईच। ऑन द फर्स्ट ही गेन्स 10% एंड ऑन अनदर ही लूजेज 10%. फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन।
ठीक है। एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, 2 मशीन खरीद रहा है जिसको वो सेल कर रहा है 369 रुपीज़ ईच में। दोनों ही मशीन को वो 369 रुपीज़ में सेल करता है, जिसमें फर्स्ट को सेल करके उसे 10% का गेन होता है, जबकि दूसरे को सेल करने पे उसे 10% का लॉस होता है। तो टोटल ट्रांजेक्शन में उसे लॉस या गेन हो रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अगेन ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल वे से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, जब आपको देखना है कि दोनों ही आइटम को अगर वो सेम प्राइस पे सेल कर रहा हो और प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेम परसेंटेज हो। ध्यान देना है कि दोनों ही आइटम को अगर वो सेम प्राइस पे सेल कर रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों में ही सेम परसेंटेज है, तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, डैट इज़ प्रॉफिट परसेंट इनटू लॉस परसेंट अपॉन 100। और एक और चीज़ आप ध्यान देंगे कि जब कभी भी सेम परसेंट में प्रॉफिट मतलब गेन परसेंट 10 है और लॉस परसेंट भी 10 है, तो एक चीज़ तो बिल्कुल श्योर होता है कि यहाँ ऑलवेज लॉस होगा। या आप राइट डाउन कर लेना, जहाँ कहीं भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो या आप वीडियो को ऐसे भी देख रहे हो, तो आप ये लिख सकते हो कि ऑलवेज लॉस का केस बनता है। इससे आपको काफ़ी हद तक मतलब हेल्प मिल जाएगी, जैसे आप ऑप्शन से ही पता कर पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना होता है, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, प्रॉफिट परसेंट इनटू लॉस परसेंट अपॉन 100। अब ये देखो प्रॉफिट में क्या आ रहा था हमारा 10%, लॉस भी क्या है 10% का, और अपॉन 100 हमने कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1%। अब ये 1% तो आ गया, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए कि सेम गेन सेम लॉस और दोनों ही आर्टिकल सेम प्राइस पे सेल हो रहे हैं, तो लॉस का केस बनेगा। तो आपको पता है क्या आएगा, लॉस ऑफ 1%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ 1%। और जो मैंने बताया लॉस वाला केस तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, वैसे भी अगर मान लो आप नहीं कैलकुलेट कर पाते हो तो नो गेन और नो लॉस तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि लॉस का केस बनता है। तो ये कट गया, यहाँ भी प्रॉफिट है तो ये भी कट गया, ये भी प्रॉफिट है तो कट गया। क्या आएगा आंसर, 1% लॉस का, ठीक है। Now next question, a shopkeeper sells 2 TV sets at the same price and there is a gain of 20% on one TV and a loss of 20% on the other set. Which of the following statement is correct? Again आप देखोगे कि शॉपकीपर क्या कर रहा है, 2 TV सेट्स को सेल कर रहा है सेम प्राइस पे। सेम प्राइस लिख रखा है, आधा मतलब हमारा जो मेन पॉइंट है जो हमें फिक्स करना है कि क्वेश्चन में ये चीज़ें दी गई हैं कि नहीं, वो आपका आ गया कि सेम प्राइस लिखा है। नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस भी सेम परसेंटेज का हो रहा है, मीन्स 20% का गेन 20% का लॉस। तो मतलब हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उससे पहले कि लॉस होगा ये तो आपको पता लग गया, तो एक लॉस आ गया। नेक्स्ट हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, वो क्या होता है अभी मैंने आपके साथ बताया, P% इंटू L% अपॉन 100। यहाँ जब आप करोगे अप्लाई तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 क्या आ जाएगा 4%, और उसके आगे हम क्या लगाएंगे लॉस। तो लॉस होगा किसका, 4% का। आप देखो ऑप्शन, द शॉपकीपर मेक्स नो नेट गेन और प्रॉफिट, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमने देखा कि लॉस ऑलवेज होता है। नेक्स्ट इसमें आप देखोगे गेन वाला, ये भी कट जाएगा, गेन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट में दिया है लूजेस बाय 4% एंड लूजेस बाय 2%, तो ये ऑप्शन जो है इसकी वजह से आप में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि